ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए रुक कर लेते हैं पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवीण, आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है? भावना, सबसे पहले बता देते हैं कि बहुत जल्द चुनाव आने वाले हैं, जिसे कहा जाता है कि अक्टूबर और नवंबर के मध्य में कभी भी हरियाणा में चुनाव हो सकते हैं। जिसको लेकर अगर हम बात कर लेते हैं चुनाव निर्वाचन आयोग को लेकर 4 राज्यों में चुनाव होने, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश में भी अक्टूबर नवंबर के मध्य में चुनाव होने जा रहे हैं। जिसको लेकर सरकार पूरे एक्शन मोड पर आएगी और सरकार कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती कि ताकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो तमाम जो है नागरिक हैं उन सबको मिलनी बेहद जरूरी है। उसी योजना के चलते हुए शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण के दौरान विधवा श्रेणी और घुमंतु अनुसूचित जाति के लिए कल पलवल में 1677 प्लाट आवंटन प्रमाण पत्र उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। जिसको लेकर कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद रही है और बताया जाता है कि भारी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो उसको लेकर पहले प्रथम चरण में 1677 लोगों को प्रमाण पत्र बांटे गए हैं और ये 30-30 गज के जो प्लाट है वो पलवल के सेक्टर 21 में जो वहाँ काटे जाएंगे वहाँ इन लोगों को दिया जाएगा और 1 साल में इन लोगों को जिनके नाम से प्लाट आवंटन होंगे उन्हें 1 साल में जो है राशि जो तय की गई है वो उन्हें 1 साल में सरकार को राशि जमा करानी होगी और उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर उन्हें बनाना भी होगा। जिसको लेकर तमाम चीजों की जानकारी उद्योग और वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा तमाम लोगों को दी गई, जिससे लोगों को काफी जो अनुसूचित जाति के या विधवा श्रेणी के जो है उन्हें काफी राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं इसके साथ साथ बात कर लेते हैं लगातार जिला योजना जो दार है उसके विभाग की ओर से लगातार पलवल जिले में जो अवैध कॉलोनियां पनप रही थी उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पूरी टीम मौके पर जारी है और पूरी तरह से उन कॉलोनी को ध्वस्त किया जाता है। जिसमें पलवल के गांव कुसलीपुर और धौलागढ़ के क्षेत्र में लगातार पिछले काफी लंबे से कई अवैध कॉलोनियां काटी गई थी। जिसको लेकर प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो डीटीपी के तमाम विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मौके पर जाकर जायजा लिया तो वहां पाया कि बिल्कुल सरकार के नियमों के विरुद्ध जो कॉलोनी काटी जा रही है उनको ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर कल काफी बड़ा एक अभियान चलाया गया और काफी इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां बसाई गई थी उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त भी कर दिया गया। वहीं बात कर लेते हैं आज सरकार की ओर से सरकार के मंत्रिमंडल की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि काफी बड़े फैसले और निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। जैसे कि जो कच्चे कर्मचारी है जो पिछले लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे थे कि उन्हें बहुत लंबा समय हो गया जबकि सरकार ने कहा था कि एक कलम से उन्हें पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी तक पक्का नहीं किया गया। तो उसको लेकर कवायद पिछले लंबे समय से सरकार के साथ जारी थी। उसको लेकर सरकार की ओर से आज बहुत बड़े मंत्रिमंडल में बड़े फैसले लेने की जो जानकारी दी जा रही है कि वो कहने के बड़े फैसले ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात एक और भी आ सकती है कि जो रिटायरमेंट की जो समय सीमा थी वो 58 वर्ष थी, उससे कहीं सरकार बढ़ाकर 60 वर्ष करने की भी संभावना जताई जा रही है। तो उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर इस तरह के फैसले सरकार लेती है तो आने वाले समय में तमाम लोगों को कहीं बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। जी भावना। प्रवीण, आपने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में है, विपक्षी दलों की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है जब चुनाव होंगे तो विपक्ष का भी कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करना बेहद जरूरी है। विपक्ष ये चाहता है कि कहीं ना कहीं वो इस तरह से जो चुनाव जो होंगे उसमें कहने की पूरी भागीदारी दिखाए और पूरी तरह से वो अपनी सरकार को बनाया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि जनता का मुख क्या है, जनता किस ओर जाती है तो आने वाले समय बताएगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। विपक्ष की बात कर लेते हैं, विपक्ष की तमाम पार्टियां तो हैं, उनके जितने भी नेता हैं वो भी अब लोगों से सीधा संवाद करने लगे हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, बातचीत करने लगे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारी जो सरकार थी तो हमारी सरकार में हमने ये काम किए थे, तो अब अगर सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। तो तमाम लुभावने जो बातें हैं, लुभावने जो बातें हैं, इरादे हैं वो तमाम लोगों को दिए जा रहे हैं और लोगों को जो है बातचीत करने का तरीका ढूंढा जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाया जाए, लोगों को अपने आकर्षित किया जाए। बात कर लेते हैं फिलहाल जो सरकार भाजपा की सरकार है वो भी अपनी कहीं कमी नहीं छोड़ रही है। उनका कहना है कि पिछले 10 साल से हरियाणा में सरकार चला रही है और बेहतर काम किए हैं और ऐसे काम किए हैं जो आज तक किसी सरकार ने किए। तो उनके भी जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री है वो भी तमाम लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ है। उनका भी कहना है कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर विपक्ष भी पूरी तैयारी में है और विपक्ष भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहा। विपक्ष का कहना है कि उन्हें इस बार तो सरकार अपनी बनानी है तो उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना होगा। तो तमाम ये सब चीजें
देखी जा रही है और लोगों को कहना है कि जो विकास करेगा, जो काम करेगा, उनको ही वोट दिया जाएगा। तो उसको लेकर अब समय भी बहुत कम रह गया है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। मानसून की भी तैयारी हो रही है। मानसून में तो लोग कम बाहर निकल पाते हैं, लेकिन मानसून जैसी समाप्त होगा उसके बाद तो सीधा सीधा चुनाव नजदीक आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के मध्य में कई चुनाव जरूर होंगे। तो उसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी भावना। प्रवीण, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में मौसम को लेकर आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, क्या है मौजूदा स्थिति? भावना, अगर मौसम को लेकर हम बात करते हैं तो मौसम बड़ा सुहावना है इस समय। हालांकि बरसात नहीं हो रही और बरसात की बहुत मांग हो रही है और जगह जगह मंदिरों में अनुष्ठान और पाठ पूजा चल रही है। जो बड़े बड़े यज्ञ भी किए जा रहे हैं और लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं इंद्रदेव से कि जल्द से जल्द बरसे, क्योंकि मानसून की जो इंतजार बेसब्री से इंतजार हो रही है। खास करके किसानों को बहुत चिंता सता रही है, क्योंकि अगर मानसून लेट हो जाता है तो बुआई में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आने वाले समय में जो कटाई का समय होगा तो वहां भी काफी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। तो उसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि अगर समय पर बुआई नहीं होगी तो लोगों को धान नहीं मिल पाएगा, लोग परेशान होंगे, व्यापारों में कमी आएगी। तो व्यापार जो है, अगर व्यापार में कमजोरी आती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो तमाम चीजें जो है मानसून पर निर्भर करती है। मानसून का समय पे आना और अच्छा आना ये बेहद शुभ होता है और उसके लिए तैयारी तो पहले से लोगों ने कर रखी है। किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लोग भी तराई तराई कर रहे हैं कि लगातार घोषित बिजली के कट के कारण लोग भी बहुत परेशान हैं। तापमान बढ़ा हुआ है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ बच्चे और जो वृद्ध हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मानसून आ जाए और मानसून के आने से कहीं ना कहीं अब तमाम लोगों को तो राहत मिलेगी, किसानों को भी राहत मिलेगी। तो उसके लिए लोग बड़े बेचैन हैं कि जल्द से जल्द मानसून पहुंचे और बताया भी जा रहा है कि मानसून बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन आसपास क्षेत्रों में तो अच्छी बरसात हो रही है, लेकिन अगर पलवल जिले की बात करते हैं तो यहाँ अभी बरसात अभी नहीं हुई है, जिसको लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मानसून आए और झमाझम बारिश हो और मूसलाधार बारिश हो, ताकि धरती ठंडी हो और खेतों में पानी भरे और किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सके। तो तमाम चीजें लेकर लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।